नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कर्म फल पीछा नहीं छोड़ता। आज बूढ़ी माँ खाने के लिए दोनों बेटों के दरवाजे पर जा रही है, पर एक भी दरवाजे से खाना नहीं मिला। तो अंजना जी भी सोचने लगी, क्या किस्मत है मेरी। पति का सारा पैसा बेटों के नाम तो कर दिया, पर आज खाने के लिए उन्हीं बेटों के पास मेरे लिए अनाज नहीं है। बहुत सोचने के बाद बूढ़ी माँ बड़े बेटी के पास जाती है और कहती है, बेटा दिनेश, बहुत भूख लगी है, बेटा कुछ खाने को दे दे। देख सुबह से दोपहर होने को आई है, बहुत भूख लग रही है। बहू को कह दो जरा खाना दे दे मुझे। इतना सुनते ही बड़ी बहू झल्लाते हुए बोली, दिन रात हमारे ही पास खाएंगी बुढ़िया, कि और भी बेटे के पास जाओगी। और वाह माँ जी, बेटे से मेरी शिकायत कर रही हो। चुगलियां करना तो कोई आपसे सीखे। इतना सब सुनकर भी बेचारी बूढ़ी माँ वहीं बैठकर खाने का इंतजार करने लगी। करती भी क्या बेचारी, बस बैठी हुई बहू को आस की नज़र से देखने लगी। तभी बड़ी बहू थाली पटकते हुए खाना दे गई। बूढ़ी माँ चुपचाप आंखों में आंसू लिए खाना खाकर वहीं पास में पड़ी एक पुरानी खाट पर लेट गई और पुराने ख्यालों में गुम हो गई कि कैसे दिन रात मेहनत करके मैं और इसके बाबूजी अपने पेटों को खिलाते थे। खुद नहीं खाते थे पर अपने बच्चों को खिलाते थे। अंजना जी के दो बेटे, बड़ा बेटा दिनेश और छोटा रमेश था। दोनों बेटों को अंजना जी और राघव जी ने पूरे जी जान से पढ़ाया लिखाया ताकि वह बड़े आदमी बन सके। इसलिए वह दिन रात मेहनत करते रहे और उनकी मेहनत रंग भी लाई। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बना तो दूसरा बैंक में नौकरी करने लगा। दोनों बेटों की शादी करा दी गई और दोनों ने शादी होते ही जैसे माँ बाप से मुंह मोड़ लिया। फिर भी अंजना जी और अपने पति राघव जी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन इससे किस्मत का क्या करी। अंजना जी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वो तूफान आया जब उनके पति को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और 6 महीने के अंदर ही वह अंजना जी का साथ छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो अंजना जी बिल्कुल अकेले रह गईं। पति थे तो अपना दुख दर्द पति से बांट लेती थी, लेकिन अब वह किससे कहे। जब अंजना जी ने बेटों से पति की बरसी मनाने के लिए कहा तो बेटों ने यह कहकर मना कर दिया कि जिंदा लोग के हमसे अपने खर्च ही नहीं संभल रहे हैं, आप मरे हुए लोगों का खर्चा हमें गिना रही हैं, हमसे यह सब नहीं होगा। बेचारी बूढ़ी माँ बेटों का जवाब सुनकर चुप रह गई। उन्होंने तो बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दोनों पति पत्नी जब अपने बेटों को बचपन में लाड प्यार करते थे तो यह सोचते थे कि वह भी हमें वही प्रेम और सम्मान देंगे। अंजना जी विचारधाराओं में गुम उस चरपाई पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी, लेकिन उनकी आंसुओं की और भावनाओं की कद्र करने वाला आज कोई नहीं था। ऐसे ही शाम कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तब उन्हें कुछ जलेबी और पकौड़ों की खुशबू आई। शायद छोटी बहू ने आज जलेबी बनाई है। जलेबी की खुशबू से ही बूढ़ी माँ के मुंह में पानी आ गया, लेकिन सोच भी रही थी कि किसको बोलूं, कैसे बोलूं बहू से कि मुझे 2 पकौड़े और एक ही जलेबी दे दे। पकौड़ों की खुशबू से अंजना जी राघव जी को याद करने लगी कि कैसे बड़ी ठाठ से सभी बच्चों के साथ मिलकर बरसात में पकौड़ों का मजा लेते थे, पर अब उन्हीं बच्चों के सामने एक दाने के लिए तरसना पड़ता है। अंजना जी सोची कि छोटी बहू से एक बार मांग कर देखती हूँ। बड़ी हिम्मत करके अंजना जी साहस बटोर कर छोटी बहू के पास गईं और बोली, बहू जरा थोड़े से पकौड़े मुझे भी दे दो, बड़ा मन कर रहा है खाने का। छोटी बहू चिल्लाते हुए बोली, माँ जी जब भी कुछ अच्छा बनता है आपको न जाने कहाँ से खुशबू आ जाती है और तुरंत मुंह लपलपाते दौड़ी चली आती हैं। चुपचाप यहीं बैठ जाइए, मैं अभी लाती हूँ। बूढ़ी अम्मा वहीं हॉल में एक सोफे पर बैठ गई और इतने में अंजलि पकौड़े लेकर आई।
तो बूढ़ी माँ पकौड़े लेकर जाने लगी। अभी आगे बढ़ी ही थी कि दरवाजे पर ही बहू के बड़बड़ाने की आवाज आने लगी। हे भगवान, सत्यानाश हो बुढ़िया का। एक तो बुढ़िया नहाती नहीं है, ऊपर से मेरे सोफे पर बैठ गई। राम राम। छोटी बहू ने बड़बड़ाते हुए पति को आवाज लगाई, अरे सुनो, अब से तुम्हारी माँ आए तो जमीन पर कहना बैठने के लिए। एक तो नहाती नहीं है, ऊपर से मेरा सोफा गंदा कर दिया। देखो कैसे बदबू आ रही है, मुझे उल्टी हो जाएगा। पत्नी की आवाज सुनते ही बेटा माँ पर गर्म हो गया और बोला, माँ, बैठने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था कि कहाँ बैठ रही हो। इतना भी अकल नहीं है क्या आप में? बार बार मना करने के बाद भी सोफा पर क्यों आकर बैठ जाती हो? अब यह पकौड़े मुझे दीजिए और चुपचाप पहले सोफा साफ कीजिए। बेटे की बात सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू उतर आए और नम आंखों से पूरी सोफा साफ की। सोफा साफ करते करते सोचने लगी, मेरे हाथों में दर्द रहता है, मेरे घुटने से अब ज्यादा चला भी नहीं जाता, तो मैं नहाऊं कैसे? कोई मुझे नहलाता भी नहीं है। दोनों बहुओं को कितनी बार कहा नहलाने के लिए, लेकिन दोनों ये कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं कि बुढ़िया से बहुत बदबू आती है। न कोई सर्फ साबुन देता है और न कोई मेरे पास आता है। भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? अंजना जी सोचते सोचते रो पड़ी और वहां से उठकर अपने कमरे में धम से बेड पर लेट गई और पति की तस्वीर से बातें करते करते उस दिन खूब रोई। रोते रोते कब उनकी आंख लग गई उन्हें भी पता नहीं चला। सुबह सुबह नौकरानी बूढ़ी माँ के लिए चाय लेकर आई तो बूढ़ी माँ लड़खड़ाती आवाज से नौकरानी से बोली, बेटा, मुझे नहला दोगी क्या? कल बहू बहुत गुस्सा हो रही थी कि मैं बहुत बदबूदार हो गई हूँ, कोई मेरे पास नहीं आता है। कमला बोली, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। नहाने के बाद अंजना जी बोली, बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से मेरी बात करवा दोगी? बहुत याद आ रही है उसकी। बहू तो मुझे मेरी बेटी से भी नहीं मिलने देती। हाँ माँ, करवा तो दूंगी, पर जल्दी करना, वरना भाभी जी ने देखा तो। बूढ़ी माँ रोते हुए बेटी से फोन पर बोली, बेटा, इस बुढ़िया माँ का याद नहीं आता? प्रीति बोली, माँ, याद तो बहुत आती है, लेकिन भाभीियों का ताना इतना चुभता है कि मैं खुद को संभाल नहीं पाती हूँ। खैर, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, बस आप अपना ख्याल रखना। प्रीति एक दिन बाद माँ के लिए बहुत सारा नाश्ता बना कर लाई। जब दोनों बहुओं को पता चला कि ननद आई है तो तुनक कर बोली, क्या हम तुम्हारी माँ को खाने को नहीं देते जो अपने ससुराल से खाना लेकर आई हो? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे ससुराल वालों के आगे? आपने यह ठीक नहीं किया। गांव वाले भी हमारे बारे में 4 बातें बनाएंगे। निकलो तुम अभी के अभी यहाँ से। दोनों बहुओं ने ननद को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी माँ बेचारी अपनी बेटी के लिए रोती रही। अगले दिन बड़ी बहू उनके कमरे में दनदनाते हुए आई और बोली, बुढ़िया, आज यही कमरे में पड़ी रहना, मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। मुझे डर है तुझे देखकर कहीं वह दूर से ना बोलकर चले न जाए। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की खुशियों पर आपका साया भी पड़े, इसलिए चुपचाप जैसा कह रही हूँ वैसा करना। अगर गलती से भी बाहर आई तो इस घर में तुम्हारी खैर नहीं। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आने लगे। अपनी आंखों से आंसू को छुपाती हुई अंजना जी बोली, बहू, जैसा तुम सबको ठीक लगे मैं वैसा ही करूँगी। अंजना जी दोपहर का खाना भी अपने कमरे में ही खाए। रात में ना ठीक से सोने के कारण अंजना जी की तबीयत खराब जैसी लग रही थी, तो बेटों को अपने कमरे से पानी पानी के लिए आवाज लगाती रही, मगर ना बहुओं ने ना बेटों ने उनकी पुकार सुनी और सुबह तक इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। जब नौकरानी उनके कमरे में चाय देने गई तो उसने सभी को आवाज देकर बुलाया। बेटे अफरा तफरी में ही
माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ गए। जब वहाँ पूछा गया कि कौन है ये, तो खुद को बूढ़ी माँ के पड़ोसी बताकर चले आए। अंजना जी को जब होश आया तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी साथ की हम उम्र महिला ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। 3 दिन बाद एक महिला ने अंजना से कहा, गंगा काकी जो इस वृद्धाश्रम की मैनेजर है, उनके यहाँ उनके बेटी के बेटे यानी उनके पोते की शादी है। हम लोगों को भी वहाँ बुलाया है, तो अंजना तुम भी चलना, देखना तुम्हें देखते ही तुम्हें बच्चों जैसे प्यार देंगी। वृद्धाश्रम का एक एक इंसान गंगा काकी पर अपनी जान छिड़कता था, इसीलिए सभी ने पूरे वृद्धाश्रम को दुल्हन की तरह सजाया था। अंजना जी भी हैरानी से सब देख रही थी कि ऐसा कौन है जिसे यहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं, जिसके लिए आधी रात से ही सब भागा दौड़ी करने में लगे हुए हैं। शादी के मंडप में जब सब वृद्धाश्रम के लोग पहुँचते हैं तो गंगा काकी बहुत खुश होती हैं। अंजना जी वहाँ की सजावट और एक बड़ी सुंदर सी कार देखकर चौंक जाती हैं। वृद्धाश्रम के लोग नई बहू के स्वागत में ढेरों फूलों की वर्षा करते हैं। वृद्धाश्रम के लोगों का प्यार देखकर गंगा काकी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। पोते की शादी की खुशी में नई बहू, पोते, बेटी, दामाद सबके हाथों वृद्धाश्रम के लोगों को ढेरों उपहार दिलाती हैं। और कोई बाकी रह गया है? गंगा जी बोली। तो एक महिला ने कहा, जी अंजना। गंगा जी बोली, अंजना कोई नई आई है क्या? हाँ माँ जी, 2 दिन पहले ही उसके पड़ोसी यहाँ बेहोशी की हालत में उसे छोड़कर गए हैं। बेचारी अपने बेटों को याद करके पूरे दिन रोती रहती है। मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। प्रणाम काकी, मैं अंजना। गंगा जी जैसे ही वह आवाज सुनकर पलटी, अंजना का चेहरा देखकर वह सन से खड़ी रह गई। उधर अंजना का सामना भी जब गंगा जी से हुआ तो उनके ठाठ बात देखकर उसके होश उड़ गए। पर आज उसकी आंखों और जुबान पर वह पहले वाली अकड़ और चमक नहीं थी। आज गंगा जी को देखकर उसकी आंखें भर आई और अपना सिर शर्मिंदगी से नीचे झुका लिया, क्योंकि अंजना कोई और नहीं, गंगा जी की ही बहू थी, जिसने सालों पहले गंगा जी को यही सोचते हुए गंगा जी अपने ख्यालों में खो गई। बहू, कुछ तो दया करो, मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है और तुम्हें बासी खाना परोस देती हो। कितना मिर्च मसाला है, ऐसा खाना खाकर ही मैं बीमार हो जाती हूँ। बेटा राघव, तुम कुछ नहीं कहते, देख रहे हो मेरा सांस फूल रहा है। तुमने अपने बाबूजी को वचन दिया था कि उनके जाने के बाद तुम मेरा ख्याल रखोगे। क्या कोई बेटा अपनी माँ का ख्याल ऐसे रखता है? गंगा जी अपने बेटे बहू से गुहार लगाते हुए कहती हैं। अंजना बहू तंज करते हुए बोली, देख रहे हो ना, इसी तरह ये 24 घंटे मेरा सिर खाती रहती हैं कि मुझे डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर को दिखा दो। अरे क्या बाबूजी आपको करोड़ों रुपए देकर गए हैं क्या? आपने मुझे बताया नहीं। राघव बोला, ये क्या मजाक कर रही हो? 1000 रुपए तो वे मेरे लिए छोड़ कर नहीं गए और तुम करोड़ों की बात कर रही हो। अंजना बोली, तो हर बार ये क्यों कहती हैं? और इस उम्र में भली चंगी होकर आखिर करना क्या चाहती हैं? घर के काम इनसे बोलो, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, एक ढेले का काम नहीं और तीनों टाइम बैठकर खाती हैं। और जो ये बासी खाने की बात कर रही हैं, क्या फ्रिज का रखा हुआ खाना बासी हो जाता है? अम्मा जी, किसने कह दिया आपको कि सांस फूलने से मौत हो जाती है? अब जाइए बाजार से राशन वगैरह ले आइए। और सुनो जी, अगर ये घर के काम नहीं करेंगे तो फिर आप मेरी मदद किया करो। अपना काम तो ढंग से होता नहीं है और अपनी माँ को भी अपने साथ रखोगे। गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंजना कमरे में चली गई। राघव बोला, माँ आखिर क्यों इतना सबको परेशान करती हो? थोड़ा बहुत काम कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अब मैं बाहर संभालूं या घर के काम करूं? भैया ने आपसे पल्ला झाड़ दिया, ऐसे में मैं भी तुम्हें
तभी रखूंगा, जैसे अंजना कह रही है वैसा करोगी तो। इतना कहकर राघव भी चला गया। बेचारी गंगा जी हांफते हांफते बाजार से सब्जी लाई। उतनी देर में वो पसीने पसीने हो गई और अंजना को आवाज लगाने लगी, बहू कम से कम 1 गिलास नमक चीनी का घोल बनाकर ही दे दो, ताकि थोड़ी ताकत आ जाए। अंजना गुस्से में बोली, चीनी का दाम पता है ना, चुपचाप नमक डालकर पानी पी लीजिए, इसी से ताकत आ जाएगी। सारा काम मैं कर दी बहू। अंजना जी बोली, बहू तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? तुम तो मेरी बहू हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? अंजना उनकी बातों को अनसुना करके फोन पर लग गई। रात में गंगा जी अपने खाने का इंतजार कर रही थी। राघव बोला, माँ इस तरह ललचाई नजरों से हमारे खाने को मत घूरो, वरना हमें खाना नहीं हजम होगा। अरे अंजना, पहले इनको खाना देकर यहाँ से हटाओ। अंजना ने थाली में 2 बासी रोटी, थोड़ी सी सूखी सब्जी देकर कहा, जाइए अपने कमरे में जाकर खाइए, हम खा लेंगे तो बर्तन धो दीजिएगा। खुद दोनों खीर पूड़ी लेकर बैठ गए। गंगा जी चुपचाप अपनी थाली लेकर वहां से खिसक गई। रसोई साफ करके अपने कमरे में सो गई। रात को अंजना बोली, सुनो जी, मैं रोज रोज की इस चिकचिक से थक गई हूँ। आप अम्मा को भैया के पास क्यों नहीं रखाते? और कुछ नहीं तो गीता बहन को बोलो ले जाए। राघव बोला, भैया ने पिता के जायदाद में हिस्सा नहीं लिया ताकि हम माँ की जिम्मेदारी उठाए, वरना तुम्हें लगता है कि भाभी अपना हिस्सा छोड़ने वाली थी? बोल रही थी कि अपना हक इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि अम्मा जी दोबारा हमारे दरवाजे पर नहीं आनी चाहिए। अब तुम ही बताओ, भैया के घर पर कैसे छोड़ सकता हूँ? अंजना बोली, इसका कोई न कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। क्या जीवन भर हम उनकी सेवा में ही बिता देंगे? अपने सुख के बारे में हम कब सोचेंगे? राघव बोला, क्या कोई उपाय है? अंजना 2 पल रुकी, फिर बोली, सुनो, अम्मा जी बहुत दिनों से बोल रही हैं ना कि उन्हें डॉक्टर को दिखा दो, तब उन्हें डॉक्टर को दिखा ही दो। इधर राघव अंजना से बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊं, उनका इलाज करवाऊं? सच में? वो बोली, मैंने ये कब कहा कि इलाज करवाओ और पैसे खर्च करो? मैं बोल रही हूँ, और राई के पास एक वृद्ध आश्रम खुला है और रोड के दूसरी तरफ बहुत सी दुकानें हैं, तो आप अम्मा जी को दिखाने के बहाने ले जाओ और वहीं छोड़कर वापस आ जाना। देखना, रात तक कोई न कोई उन्हें उस वृद्ध आश्रम के बारे में बता देगा और वह वहां चली जाएंगी। अगले दिन जब अंजना ने डॉक्टर के पास जाने की बात की तो गंगा देवी बहुत खुश हुई और बोली, हाँ बहू, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। अंजना बोली, अम्मा जी, हो सकता है इलाज के लिए आपको 2-4 रोज वहाँ रुकना पड़े, तो मैं इस झोले में आपका सारा सामान रख देती हूँ। थोड़ी देर में राघव गंगा जी को लेकर निकल गया। करीब 4 घंटे बाद वो औराई पहुंचा। ढाबे की दुकान के पास रुककर बोला, माँ यहाँ बैठो और चाय पियो और कुछ खाओ, तब तक मैं डॉक्टर के पास नंबर लगाकर आता हूँ। वहाँ बहुत भीड़ होगी, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। राघव ने ढाबे वाले को कहा, भैया एक थाली खाना दे दो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राघव वहाँ से निकल गया। 2 घंटे बाद गंगा जी ढाबे वाले से बोली, बेटा क्या डॉक्टर यहाँ से बहुत दूर हैं? ढाबे वाला बोला, अम्मा यहाँ तो कोई भी दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है, आप किसकी बात कर रही हैं? वो बोली, मेरा बेटा बोला डॉक्टर के पास नंबर लगा कर आता हूँ। यहाँ एक बड़ा अस्पताल है जहाँ बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज होता है। ढाबे वालों को समझने में देर न लगी। उसने कहा, अम्मा वो रोड के उस तरफ देखो, वहाँ एक वृद्धाश्रम है, वहीं मुफ्त में बूढ़े लोगों को रखा जाता है, और यहाँ आसपास तो बस कबाड़ की दुकान है। मुझे नहीं लगता आपका बेटा लौट कर आएगा।
आप कहो तो एक कप चाय और दे दूं। गंगा जी रोने लगी और बोली, नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। कितने सालों से बेटे बहू को विनती कर रही हूँ, तब जाकर वो माने, और तुम कह रहे हो वो मुझे झूठ बोलकर यहाँ छोड़कर चला गया। इतना कहकर वो रोने लगी। थोड़ी देर में वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक राहगीर बोला, हद है, लोग माँ बाप को कभी बस स्टैंड, कभी रेलवे स्टेशन, और आज तो ढाबे की दुकान पर इस बेचारी को छोड़ गया। अंधेरा होने को आया है। गंगा जी अपने बेटों की गलती मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगा वो लौट कर आएगा, जो नहीं आया। रात के 11 बजे जब वो ढाबे की दुकान बंद करने लगा तो बोला, अम्मा, आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो मैं आपको उस आश्रम में छोड़ आता हूँ, क्योंकि अब मैं भी घर जाऊंगा। यह बहुत सुनसान जगह है, कहीं आपको कुछ हो न जाए। इतना कहकर उसने गंगा जी का झोला उठाया और आश्रम तक छोड़ आया। गंगा जी को रहने का ठिकाना मिला। अंदर जब गई तो उन्होंने देखा उनके जैसे कई माता पिता अपने बच्चों द्वारा वहां छोड़े गए हैं। उसी को उन्होंने अपनी तकदीर मान ली और अपनी बेटी गीता को याद करने लगी। पिता की मृत्यु पर जब उनकी बेटी गीता आई थी तो बोली थी, अम्मा, मेरे साथ चलिए। बाबूजी थे तो बात अलग थी, पर आपने देखा जब पिताजी को बीमारी हालत में मरने के लिए भाइयों ने अकेला छोड़ दिया, अब आपका कौन करेगा। गंगा जी ने बोला, नहीं बेटा, अगर मैं चली गई तो लोग क्या कहेंगे, और फिर तुम्हारा भी घर संसार है, अपनी जिम्मेदारी है, तुम उसे निभाओ। मैं जानती हूँ यहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम लौट कर नहीं आओगी। मेरी चिंता छोड़ो, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें अवश्य ले जाऊंगी। गीता गंगा जी और राम बाबू की इकलौती बेटी थी। दो भाइयों में सबसे छोटी, सबकी लाडली थी। राम बाबू अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। एक शहर में काम करता और दूसरा गांव में ही शिक्षक था। समय धीरे धीरे बीता। गीता ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास ही की थी कि राम बाबू ने उसकी शादी अच्छे परिवार में कर दी, क्योंकि जब बहुएं आईं तो उनके व्यवहार को देखकर राम बाबू का माथा ठनका। वो नहीं चाहते थे कि कोई अनहोनी हो जाए और उनके बेटे बेटी को बोझ समझ ले। पिता के प्राण तो गीता में ही बसते थे। वो बेटी की हर छोटी बड़ी मांग को पल भर में ही पूरा किया करते थे। कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता, कभी सुख तो कभी दुख, कभी मान तो कभी अपमान। ये तो नियति का नियम है। राम बाबू की मृत्यु क्या हुई, गीता का रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद से तो उसका मायका धीरे धीरे छूटने लगा। भाई और भाभीियों ने कभी उसकी इज्जत नहीं की। पिता के रहते जो भाई त्योहार पर बहन को लेने आते थे, अब पूछते नहीं। बाद में दोनों भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया। बड़े भाई ने अपना एक टुकड़ा हिस्सा राघव को इसलिए दे दिया ताकि माँ की जिम्मेदारी भी वही संभाले। गीता कभी कभी माँ से मिलने आती, उनके लिए नए कपड़े और जरूरत के सामान लेकर पहुँच जाती। एक रोज गंगा जी ने गीता से कहा, बेटा, भाई भाभी तुम्हें पूछते तो है ना। गीता बोली, माँ, आपको नहीं पूछते हैं, वो भला मुझे एक गिलास पानी भी क्यों पूछेंगे। जब तक बाबूजी जिंदा थे ये मेरा मायका था, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है, बस आपकी वजह से मैं आती हूँ। अंजना ने माँ बेटी की बात सुनी और बोली, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद दोबारा इस घर की दहलीज पर मत आइएगा। जब अम्मा मर जाएंगी तो आपको खबर भिजवा दिया जाएगा। कोई बुलाता नहीं है, फिर भी चली आती है। गीता माँ से लिपटकर बहुत रोई, बोली, माँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चलो न मेरे साथ। उन्होंने समाज की दुहाई देकर मना कर दिया। गीता ने माँ के पैर छुए और माँ से बोली, माँ, कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो औराई में अपने दामाद का नाम ले लेना, कोई भी आपको मेरे पास छोड़ जाएगा। रोते हुए गीता
अपने घर की मिट्टी को माथे से लगाकर वहां से चली गई थी। वो दिन और आज का दिन वो मायके में नहीं आई और ना ही उसकी कोई खबर। अचानक किसी की आवाज ने गंगा जी का ध्यान भंग किया। उन्होंने पलट कर देखा तो एक वृद्ध महिला बोली, बहन जी, क्या आपको बेटी नहीं है? क्योंकि आज की दुनिया में तो बेटी ही माँ बाप का सहारा बनती है। गंगा जी को एकाएक बेटी और दामाद की याद आई। वो रोते हुए बोली, हाँ, मेरी बेटी और दामाद और राई में ही रहते हैं। मेरे दामाद एक बहुत बड़े गलीचे के व्यापारी हैं। लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बेटी कहा करती थी, और राई में उनका नाम लोगी तो सब तुम्हें मेरे पास पहुंचा देंगे। तभी एक कर्मचारी बोला, क्या सच में? क्या नाम है आपके दामाद का? गंगा जी ने कहा, दीपक सिंह, और उनका गलीचे का काम है। कहीं ये वो दीपक सिंह तो नहीं जो आए दिन गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं? उनकी पत्नी का नाम गीता है, जो अपने पिता ससुर के बरसी पर हर साल इस वृद्धाश्रम में आकर अपने हाथों से सबको खाना खिलाती है। क्या आप उनकी माता जी हैं? बेटी का नाम सुनते ही गंगा जी की आंखें भर आई। कर्मचारी ने तुरंत फोन लगाया और गीता जी को उनकी माता की खबर दी। आधे घंटे के अंदर गीता अपने पति के साथ वृद्धा आश्रम में पहुंची। बेटी को देखकर गंगा जी फूट फूट कर रोईं और सारी बात बताई। गीता बोली, माँ, मैंने कहा था आप मेरे साथ चलो। भाइयों की नीयत ठीक नहीं है, पर आपने मेरी एक न सुनी। पर कोई बात नहीं, आप मुझे मिल गई। चलिए अब घर चलते हैं। गंगा जी ने जब बाकी की औरतों को देखा तो उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। गंगा जी बोली, नहीं बेटा, देखो इन सभी की आंखों में कितना बेबसी दिखता है। तुम लोग इन लोगों के लिए कुछ करते हो, ये जानकर मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं इन लोगों के साथ ही रहूंगी। इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बस तुम मुझसे मिलते आते रहना। और दामाद बाबू, ईश्वर आपको सुख समृद्धि के साथ स्वस्थ जीवन दे। जो मेरे बेटों ने मेरे साथ किया उसे तो कभी नहीं भूलूंगी, पर आप जो करते हैं वो सुनकर मेरा जीवन सफल हो गया। काश कि मेरे बेटे बहू भी ऐसे होते। माँ की आंखों में आंसू देखकर गीता माँ को सीने से लगाकर बोली, पिताजी क्या गए? भाइयों ने मेरे साथ मेरी माँ को भी पराया कर दिया। दीपक जी, ये सब कब तक चलता रहेगा? मुझे मेरी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। उन्होंने मेरे साथ जो किया मैं भूल गई, पर मैं उन लोगों को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। दीपक बोले, अम्मा जी, आप चिंता न करो। आपके दोनों बेटों ने जो आपके साथ किया है उसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी। माँ को एक अलग कमरा दिलवा कर उनके रहने, खाने पीने, दवाइयों की सारी व्यवस्था करवा कर गीता अपने पति के साथ चली गई। समय बीतने लगा। गंगा जी को वहाँ अच्छा लगने लगा। इधर अंजना और राघव बड़े खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये खुशी पल भर की है। अगले ही दिन उनके नाम से नोटिस आया और दरवाजे पर पुलिस खड़ी हो गई। राघव और अंजना की खातिरदारी की गई और दूसरी तरफ दूसरे शहर में बड़े भाई के खिलाफ भी नोटिस गया तो उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। देखते ही देखते दोनों भाइयों का जीवन नरक बन गया। दोनों बेटों को अदालत में घसीटा गया। गंगा जी ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि मैं अपने दोनों बेटों को अपने जायदाद में कोई हिस्सा नहीं देना चाहती, बल्कि इस वृद्धाश्रम के नाम करना चाहती हूँ। दोनों भाई माँ के पास माफी मांगने के लिए आए। माँ ने कहा, तुम लोग कौन हो? मेरी तो बस एक बेटी ही है, तो तुम लोग वापस कभी मुझसे मिलने मत आना। मेरी बेटी को उसके मायके से पराया किया गया। मैं तुम्हें हर रिश्ते से आजाद करती हूँ। इतना कहकर गंगा जी अपने जैसी दुखी माताओं के साथ रहने लगी। दोनों भाई भाभी गीता का पैर पकड़ लिए और बोले, तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। हमने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी कि तुम हमारे साथ ऐसा करो। हमारे बच्चों के बारे में सोचो। गीता बोली, शर्म नहीं आती है? अरे
जब तुमने अपने जन्म देने वाली माँ के बारे में नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे बच्चों के बारे में क्यों सोचूं? और जब तुम्हारे दरवाजे से मुझे निकाला गया था तब तुमने मेरे बारे में सोचा था? तुम जैसे बेटों को चौराहे पर मारना चाहिए ताकि और माता पिता को इस बात का सबक मिले कि जो बेटों के लिए बेटियों को गर्भ में ही खत्म कर देते हैं, देखें उनके साथ आगे चलकर क्या हो सकता है। चले जाओ और दोबारा से इस शहर में नजर मत आना। गंगा जी अपने बच्चों द्वारा ठुकराए गए माँ बाप जो सड़कों पर पड़े रहते या भीख मांगकर गुजारा करते, उन्हें इस वृद्धाश्रम में शरण देना शुरू किया और इसमें उनके दामाद ने उनका साथ दिया। धीरे धीरे गंगा जी गरीबों की मसीहा बनती चली गई तो काफी संस्थाएं भी उनकी मदद करने लगी। उनके काम को देखकर सरकार ने भी उन्हें बहुत सराहा और उनकी पैसों से मदद की और उन्हें सम्मानित भी किया गया और आज वह उसी वृद्धाश्रम की मैनेजर के रूप में अपनी बहू के सामने खड़ी थी, जिस वृद्धाश्रम में बरसों पहले उनके बेटा बहू उन्हें छोड़कर चले गए थे। अंजना ने गंगा जी के पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगी। आज मेरे बेटे ने मुझे वही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ कभी मैंने आपको भेजा था, लेकिन गंगा जी ने अपनी बहू को माफ नहीं किया। हाँ, बाकी वृद्धाश्रम के लोगों की तरह उनकी पूरी देखरेख और खाने पीने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन गंगा जी ने अपनी बहू को माफ नहीं किया। अंजना आज खुद ही अपने पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। तो दोस्तों, सही कहा गया है, कर्म फल पीछा नहीं छोड़ता। जो जैसा करता है वैसा भरता है, इसीलिए अच्छे कर्म हमें करना चाहिए। आई थिंक आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। लव यू गाइज।